हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा फर्स्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे पहली बात तो क्षमा मांगूंगा क्योंकि दोस्तों आपको प्रॉपर ढंग से लेक्चर नहीं दे पाया। दोस्तों, इसके आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली लेक्चर मिले। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आपका चैप्टर 2 तक समाप्त हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का जो चैप्टर 3 है सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है सिंक्रोनस मशीन है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर होगा फर्स्ट। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 पढ़ाया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम अब जल्द से जल्द नज़दीक ही आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिवीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के थ्रू। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अपना चैप्टर 2 तक रिवीजन करते रहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर चैप्टर 2 तक पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंक्रोनस मशीन पढ़ते हैं और स्पेशल पर्पज की जो मशीनें हैं उनको पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो आपका 40 से 45 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर आप लिखते हैं तो। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप लिखना नहीं चाहते मेरे दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर 2 तक पढ़ लीजिए, जो भी मन में आए उसको लिख दीजिए। अब मन की बात यह है मेरे दोस्तों कि मन में जो भी आए वही नहीं, जो चीजें हैं उनको लिखिए आप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपको बताऊंगा जो सिंक्रोनस मशीन मशीन होती है मेरे दोस्तों वो दो टाइप की होती हैं। एक कौन कौन सी होती है, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि जो सिंक्रोनस मशीन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंक्रोनस मोटर, एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो इसके कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, स्टेटर है, रोटर है, सारी चीजें सेम टू सेम वही रहेंगी दोस्तों, बस इसमें कुछ चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें ही चेंज होंगी, लेकिन आप जैसे स्टेटर पढ़े हैं, रोटर पढ़े हैं, उन सभी चीजों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन का निर्माण मेरे दोस्तों, तो कोई भी मशीन हो उसके निर्माण के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो दोस्तों आपको जैसा कि नाम से भी पता होना चाहिए कि स्टेटर, तो स्टेटर क्या होता है कि यह बाहरी भाग होता है किसी मोटर या जनरेटर का। ठीक है, किसी मोटर या जनरेटर या अल्टरनेटर का यह भाग होता है। अब यह क्यों होता है मेरे दोस्तों, इसका काम क्या है। तो इसका काम बस इतना है मेरे दोस्तों कि जो हमारा मशीन है उसको प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कराता है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पाथ होता है उसको अच्छे वे में प्रोवाइड कराता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका इतना काम होता है। क्या होता है कि अगर मैं रोटर को सीधे लगा दूं तो हमारा नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। कोई भी मशीन होगी, कोई भी मोटर होगा, कोई भी जनरेटर होगा, उसका बाह्य पार्ट जिसे आप कहते हैं स्टेटर, ये तो जरूर है मेरे दोस्तों। किसी भी मशीन की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, स्टेटर और रोटर जरूर होगा। तो आगे की बात क्या है, अब मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। और ट्रांसफार्मर में ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग जिसे आप कहेंगे या प्राथमिक जिसे कहेंगे, वाइंडिंग तो नहीं, प्राइमरी जो होती है इसमें स्टेटर कहा जाता है, सेकेंडरी जो हमारा होता है रोटर होता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं एक सिंक्रोनस मशीन का निर्माण अर्थात अल्टरनेटर या मोटर में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेटर जो होता है, जो अल्टरनेटर होता है उसे जनरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटर आ गया है तो कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे ही जनरेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरेटर। तो दोस्तों आपको क्या बताया हमने कि कोई भी मशीन हो उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, स्टेटर और रोटर। तो इसमें इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टेटर क्या होता है, रोटर क्या होता है, आपने सिंगल फेज में भी पढ़ा है, थ्री फेज में भी पढ़ा है। तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको चीजें समझ में आती है दोस्तों, जो भी आपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ा है स्टेटर और रोटर में, उन सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। स्टेटर मशीन का स्थिर हिस्सा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्थिर पार्ट होता है, मतलब कि यह मूवमेंट नहीं करता है मेरे दोस्तों। यह आर्मेचर वाइंडिंग को वहन करता है, जो हमारी इसमें आर्मेचर वाइंडिंग्स होती हैं उनकी क्या करता है, वहन करता है, यानी
क्या करता है, वहन का मतलब होता है उन पे क्या करता है, उन इसके द्वारा क्या होता है कि उस पे भार जो होता है उसको, जो हमारी वाइंडिंग का भार होता है उसको क्या करता है, सहता है या वहन करता है। इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है, इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, मशीन का आउटपुट स्टेटर से लिया जाता है। तो आपने देखा होगा जो टर्मिनल बॉक्स होते हैं दोस्तों, वो कहाँ पे होते हैं, स्टेटर पे ही होते हैं, ठीक है। टर्मिनल कहाँ होते हैं मेरे दोस्तों, स्टेटर पे ही होते हैं। आगे क्या है मेरे दोस्तों, रोटर मशीन का घूमने वाला हिस्सा होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता होना चाहिए रोटर। तो रोटर क्या है, रोटर का काम क्या है मेरे दोस्तों, कि यह मशीन का केवल घूमने वाला हिस्सा है, ठीक है। रोटर मेन फील्ड रोटर मेन फील्ड प्रवाह का उत्पादन करता है। यानी मेरे दोस्तों ये क्या करता है, फील्ड का जो हमारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है उन्हीं सब का ये क्या करता है, प्रवाह कराता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी सिंक्रोनस मशीन के, जो हमने आपको बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं, आपने जैसा कि ऊपर भी देखा है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। लिखने का ढंग अच्छा होना चाहिए दोस्तों, ताकि एग्जामिनर जो है आपको अच्छे से नंबर दे सके, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आप बहुत ही अच्छे से कॉपी को जितना ही अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर भी मिलेगा। अगर आपको सारी चीजें पता भी हैं दोस्तों, अगर आपने अच्छा नहीं लिखा है तो उसमें क्या होता है कि नंबर आपका कट जाता है, फिर कहते हैं सर हमने पूरी कॉपी लिखा है लेकिन क्या हुआ, हमें नंबर नहीं मिला। तो इसका ये भी कारण हो सकता है दोस्तों कि आपने अच्छे ढंग से पेपर या कॉपी को न लिखा हो, ठीक है। जो हमारा कॉपी है उसको अच्छे ढंग से नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो आपका नंबर कटने का चांसेस बना रहता है, ठीक है, आप कितना भी अच्छा लिख लें। अब क्या आती है, चलिए दोस्तों यहाँ पे टॉपिक पे बात करते हैं। सिंक्रोनस मशीन के महत्वपूर्ण भाग निम्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, स्टेटर होता है, रोटर होता है। तो आज हम स्टेटर के बारे में और रोटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों स्टेटर क्या होता है, तो आपको जैसे कि पता होगा, स्टेटर से नाम से ही पता चलता है कि स्टेटर स्टेटर क्या करता है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह मशीन का स्थिर पार्ट है। क्या है, स्थिर पार्ट है, इसमें कोई भी रोटेशन पार्ट यह इसका कोई रोटेटर पार्ट नहीं होता है, मतलब कि इसका कोई मूवमेंट नहीं होता है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका क्या होता है कि जो इस पे फैन लगे होते हैं, कूलिंग फैन लगे होते हैं दोस्तों, और क्या होती है, वाइंडिंग लगी होती है इसके अंदर, स्टेटर कोर होते हैं इसके अंदर, और सारी चीजें होती हैं जो आपको स्टेटर में दिखेंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपको हमने बताया कि फैन का यूज किया जाता है, वो किस लिए यूज किया जाता है मेरे दोस्तों, जब हमारी मोटर क्या होती है, रनिंग कंडीशन में बनी रहती है लगातार, तो क्या होता है, हीटिंग होने लगती है। तो हीटिंग को कूल कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एक पंखा लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी कूलिंग होती रहती है। आइए देखते हैं मशीन के स्थिर भाग, रोड स्टेटर को देख रहे हैं। मशीन के स्थिर भाग को स्टेटर कहा जाता है। इसमें स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग और कूलिंग व्यवस्था जैसी विभिन्न भाग शामिल होते हैं। तो हमने आपको सारी चीजें बता दिया दोस्तों कि इसमें स्टेटर में जो जो चीजें होती हैं वो सभी चीजों को देख लीजिए आपने। अब इनमें क्या होता है, इन सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे आपका एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है दोस्तों, इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। ये क्या है मेरे दोस्तों, साइलेंट पोल का रोटर है। रोटर का जो आपका कंस्ट्रक्शन है यही है दोस्तों। अभी हम आपको बताएंगे, रोटर के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये कितने पोल का है, 6 पोल का है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पोल। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा ये मैग्नेट होता है दोस्तों, ये मैग्नेट की तरह बिहेव जब करता है, तो एक नॉर्थ होता है, साउथ होता है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है। मतलब कि हमारा यहाँ पे ये बात है कि हमारे दोनों पोल क्या हो सकते हैं, सेम नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। दोनों पोल क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। तो एक हमारा नॉर्थ होगा तो एक हमारा साउथ होगा। चलिए इतनी बातें तो ध्यान में रख लिए। अब दोस्तों आपने ये सब चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी क्या है मेरे दोस्तों, इसे आप कहेंगे फील्ड वाइंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग। अब यहाँ पे देखिए गोले गोले जो दिए हैं इनको डैम्पर बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, डैम्पर बार कहा जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा, ये सभी चीजों को देख लीजिए, थोड़ा इनको देख लीजिए। इनको क्या कहेंगे, स्टेटर स्पाइडर कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉरी, स्टील स्पाइडर कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, जो ऐसे बने हैं इन सभी फिगर, इसको क्या कहेंगे आप, स्टील स्पाइडर कहेंगे। आगे की बात किया जाए, इन भाई साहब को तो सभी लोग जानते हो, इनको तो शाफ्ट कहा जाता है। तो शाफ्ट किसका बना होता है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शाफ्ट किसका बना होता है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो इन सारी चीजों को कहते हैं रिवेट। क्या कहा जाता है, रिवेट कहा जाता है, रिवेट।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, पोल फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, पोल फेस। और यहाँ की जो इतनी चीजें, यहाँ की जो बॉडी है इसको कहते हैं पोल बॉडी। पोल बॉडी होती है, क्या होती है, पोल बॉडी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, तो हमने आपको इसकी सारी चीजों के बारे में बता दिया दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या है इसमें, आगे की बातें भी कर लेते हैं। आगे क्या है, स्टेटर फ्रेम। जैसे कि आपने अभी स्टेटर पढ़ा है तो स्टेटर के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टेटर फ्रेम क्या होता है मेरे दोस्तों, एक इसका बना होता है, जो आपका बाहरी पार्ट होगा वो कार्बन या सॉरी कास्ट आयरन का बना होगा, ढलवा लोहे का बना होगा। दोस्तों आपने जो स्टेटर देखा है वो किसका बना होगा, ढलवे लोहे का बना होगा। तो ढलवा लोहा क्या है मेरे दोस्तों, बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए हम ढलवे लोहे का यूज करके बनाते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर की जो बाहरी वाली भाग होती है उसको आप देखते होंगे, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, यानी ढलवे लोहे का। तो ढलवा लोहा ही क्यों यूज किया जा रहा है, इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अपने से भी कुछ चीजें जानने की आवश्यकता होती है, लेकिन आप लोग देखते नहीं है। जैसे कि कास्ट आयरन आ गया, तो कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए आप। और आ गया स्टेटर फ्रेम आ गया, तो स्टेटर फ्रेम का कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप, उस पे गूगल कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए अगर आपको नॉलेज लेना है तो, नहीं तो रट्टाफिकेशन वाली बातें कुछ नहीं रहती हैं। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपका जो पेपर होगा उसको तो कर ले जाएंगे, लेकिन अब जब कंपटीशन में बैठेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको उन सभी चीजों को, उन सभी जो फिगर होते हैं आपके माइंड में आने चाहिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। और यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि क्या कि स्टेटर फ्रेम किसका बना होता है। तो आपको सीधे से बात कर देना है कि भैया स्टेटर, जो हमारा स्टेटर फ्रेम होता है, एक कास्ट आयरन या ढलवा लोहे का बना होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हमें कैसे एग्जाम में लिखना है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम के थ्रू ही तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्या है स्टेटर फ्रेम के बारे में, यह कास्ट आयरन से बना मशीन की बाहरी बॉडी है। क्या है, बॉडी है, बाहरी बॉडी है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टेटर फ्रेम कहेंगे। और यह मशीन के इंटरनल पार्ट की रक्षा करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्या करता है, मशीन में जो हमारा इंटरनल पार्ट होता है उसकी रक्षा करता है। इंटरनल पार्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, रोटर हो गया, वाइंडिंग्स हो गई, और सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टेटर कोर क्या होता है मेरे दोस्तों। तो आपको यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्तों कि स्टेटर कोर किसका बना होता है। तो जो स्टेटर कोर होता है मेरे दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इन सभी चीजों को आप, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के और इनको ही लिखना है आपको। ठीक है, पहले तो आपको यही चीज लिखना है, यह किसका बना होता है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, यह कई स्टेपों से बना होता है। ठीक है, ये क्या क्या होता है, कई स्टेपों में बना होता है या स्टेपों से बनाया जाता है, जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड क्यों किया जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका कार्य बल की चुंबकीय रेखाओं के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करना होता है। तो मेरे दोस्तों इसमें इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखना है और इनको अच्छे से समझना है। आगे क्या है, और स्टेटर वाइंडिंग को संयोजित रखता है। जो हमारा स्टेटर कोर है ये क्या करता है, स्टेटर वाइंडिंग को संयोजित करता है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको हमने आप अभी तक दो क्वेश्चन पूछा है, उनको आप ध्यान में रखिएगा, उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो आगे क्या है, आपका स्टेटर वाइंडिंग है। स्टेटर पे ही वाइंडिंग भी की जाती है दोस्तों, इसके अंदर की जाती है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। स्टेटर कोर के आंतरिक परिधि पर स्लॉट काट दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका एक यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको मैथमेटिकल फार्मूला पूछ रहा हूँ दोस्त, जरूर लिखिएगा। तीन क्वेश्चन आपको होने वाला है, तीसरा होने वाला है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको आपको भी बताना है, परिधि बराबर क्या होता है। आगे चलते हैं, इसमें थ्री फेज या सिंगल फेज की वाइंडिंग की जाती है, रखी जाती है। ठीक है, जो हमारा स्टेटर कोर, जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग होती है, इसमें किसमें रखा जाता है, स्टेटर कोर में ही क्या रखा जाता है, थ्री फेज या सिंगल फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। एनामेल कॉपर का उपयोग वाइंडिंग पदार्थ के रूप में किया जाता है। जो हमारा एनामेल कॉपर का होता है, यूज किया जाता है, जो वाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आगे क्या है मेरे दोस्तों, वाइंडिंग स्टेटर कनेक्शन में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी सॉरी स्टार कनेक्शन में होती है, जो हमारी वाइंडिंग होती है, यह हमारी जो मोटर होगी, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होगी या सिंक्रोनस मशीन होगी या सिंक्रोनस जनरेटर होगा, सॉरी दोस्तों, सिंक्रोनस मशीन में जो आपकी वाइंडिंग की जाती है वो स्टार कनेक्शन में होती है। ठीक है,
अब दोस्तों बात की जाए तो वहां पे उन सभी चीजों की अलग अलग वाइंडिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंक्रोनस मशीन में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग ही करेंगे। ठीक है, प्रत्येक फेज की वाइंडिंग को कई स्लॉट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि कितने पोल की मोटर है, उन सभी पोलों पे क्या किया जाता है, वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, तो आपने जो देखा है कि फील्ड वाइंडिंग थी, जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होती है तो ईएमएफ का अनिवार्य से साइनसोइडल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन उत्पन्न होता है मेरे दोस्तों। तो जब हम आपको बताएं कि सिंगल फेज की या थ्री फेज की सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों कि इसमें क्या होगा, साइनोसॉइडल का एक वेव बनेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आगे की तरफ चलते हैं। अब आती है बात रोटर की संरचना। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि रोटर क्या होता है, रोटर एक क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है, यानी रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब अब इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि यह दो प्रकार का होता है मेरे दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक सेलिएंट है दोस्तों, एक सेलिएंट पोल टाइप है, एक बेलनाकार रोटर टाइप है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमने आपको सेलिएंट पोल टाइप रोटर बताएंगे दोस्तों, जो आपको पहले दिखाया। चलिए दोस्तों एक बार और दिखा देते हैं आपको। यह जो फिगर है मेरे दोस्तों, यही है आपका सेलियन पोल टाइप रोटर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसमें जो भी चीजें हैं उनको प्लीज आप एक बार लिख लीजिएगा और अच्छे से इनका इसका दो बार अपनी कॉपी में, अपने रफ कॉपी में, आप लोग रफ कॉपी जो होती है ब्लैक पेज वाली मत यूज किया करिए दोस्तों, जो ब्राउन कलर की होती है उसको ना यूज किया करिए, सफेद वाला यूज किया करिए, ताकि उसमें जो भी चीजें बनाएंगे तो अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको आपने देख लिया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे क्या है, आगे हमने आपको बताया कि सेलिएंट पोल रोटर जो है या सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर है उसके बारे में थोड़ा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसमें जो सेलिएंट पोल है इसका अर्थ क्या होता है, सेलिएंट का अर्थ ही होता है मेरे दोस्तों प्रोजेक्ट करना। ठीक है, प्रोजेक्ट करना इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं। सेलिएंट शब्द का अर्थ प्रोजेक्ट करना। इस प्रकार एक सेलिएंट पोल रोटर में रोटर कोर की सतह से निकलने वाले पोल होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों, जो हमारे सेलिएंट पोल होते हैं ये क्या होते हैं मेरे दोस्तों, कि हमारे रोटर कोर की सतह से निकलने वाले एक पोल होते हैं। तो जो जैसे कि आपने देखा है वहां पे वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। एक विशिष्ट सिक्स पोल सेलिएंट पोल रोटर का चित्र आपने आगे देखा है। रोटर को मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के अधीन किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या किया जाता है, बदलने के अधीन किया जाता है। रोटर को मैग्नेटिक फील्ड को बदलने के लिए अधीन किया जाता है। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए स्टील लेमिनेशन बना होता है मेरे दोस्तों, या स्टील लेमिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह क्यों किया जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम होता है। क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम होता है। आगे क्या है, एक एक सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में एक समान यूनिफॉर्म एयर गैप होता है मेरे दोस्तों। कोई भी मोटर हो या कोई भी जनरेटर हो या कोई भी मोटर जनरेटर हो, उसमें क्या होता है, समान एयर गैप होता है मेरे दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है आप लोग। ठीक है, आगे क्या है, इसका निर्माण मध्यम और निम्न गति के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पोल होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्तों, पोल अधिक होते हैं। 6 पोल की है ये हमारी मशीन। कितने पोल की है मेरे दोस्तों, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, एनएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसका मतलब आपने समझा कि नहीं मेरे दोस्तों, जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है, अगर पोल की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। अगर पोल की संख्या घट जाएगी तो हमारी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी मेरे दोस्तों। स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें इस बात को ध्यान में रखना है, यही चीज यहाँ पे किया गया है। देखिए, इसका निर्माण मध्यम और निम्न गति के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पोल होते हैं। तो जब हम पोल को बढ़ा देंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, घट जाएगी। पोल को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, हमारी स्पीड क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यही पर्पज से यहाँ पे इन सारी चीजों को लिखा गया है। अब आगे हम बताएंगे, इसके आगे जो है डैम्पर वाइंडिंग क्या है, उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। तो जो यहाँ पे अभी सारी चीजें छूट रही हैं, इन सभी चीजों को बताया जाएगा। जैसे डैम्पर बार्स क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, पोल फेस क्या होता है, इन सभी चीजों को आपको बताया जाएगा मेरे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक, उसके बाद अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे दोस्तों।
तो आपको एक बात बता दूं कि आपका चैप्टर 2 समाप्त हो गया है मेरे दोस्तों, तो आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैं कभी भी टेस्ट आपका ले सकता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो टेस्ट लेने के लिए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में यस यस जरूर लिखें मेरे दोस्तों, कि हाँ टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।